रहे हैं वहां पे जो टारगेटेड प्लेयर्स को भेजा जाता है। ओह, ये कैच था, ये आउटसाइड इनसाइड एज लगा था, ये मौका था वहां पे। राइट का संकेत दिया था लेकिन अंपायर ने उसी से हैरानी, क्योंकि मीटर के तो इरादे अलग। नदीम आज बदलाव के रूप में आए हैं ओमान के लिए। यूएई के खिलाफ इनको विश्राम मिला था, पर एक मौका हाथ से गया है क्वाइट लिटरली। हम प्रोवाइड भी तो नहीं थी, तब तो मालूम चल रहा कि कैच छूट गया यहाँ पर। ये नदीम को लग रहा है कि वो कैच था, पर चूंकि कीपर ने छोड़ दिया तो अब कीपर क्या करे, इसीलिए अंत में अंपायर ने जो डिसीजन लिया वो स्टे कर गया यहाँ पर वाइट का। इनका अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग है आतिश, अभिषेक शर्मा का। आते ही आग लगाने की ताक में होते हैं। डीप में फील्डर मौजूद तो है, लेकिन अभिषेक शर्मा के बल्ले और अभिषेक शर्मा के बल्ले से चौथा चौका। ये हल्की सी ओवर पिच थी और इस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने बल्ला घुमाया, डीप पॉइंट पहुंच ही नहीं पाया। वो गैप भेद दिया उन्होंने बेहतरीन तरीके से डीप पॉइंट और कवर के बीच। जतिंदर शर्मा जो कवर पे, जतिंदर सिंह जो कवर पर खड़े हुए हैं, बस देखते रह गए। पहले से ही इरादा बना लिया था। वाह भाई वाह, अभिषेक शर्मा। एक मेथड नजर आती है अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में, पर वो मैच्योरिटी अब झलकती है। अब जब भी स्टेप आउट करते हैं वो इरादा बनाते हैं कौन से एरिया में खेलना है, और अपने पास वो एक या दो विकल्प रखते हैं। अब ये बाहर निकले थे, थोड़ी बॉल ड्रिफ्ट करके पैड पे आ गई थी, इनको ऑन साइड में स्क्वायर लेग के सामने के तरफ कोई खिलाड़ी है नहीं, इसीलिए वो विप कर दिया इस शॉट को और आसानी से इनफील्ड को क्लियर का एक और चौका मिल गया। तो सोच समझ के स्टेप आउट करते हैं और फिर कई सारे ऑप्शंस अपने पास रखते हैं शॉट खेलने के। 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अभिषेक की पिछली 10 गेंदें आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया है, और रुकेंगे नहीं फुल टॉस पर। जितेंद्र रामनंदी आए हैं और संजू सैमसन ने उनका स्वागत किया है इस शॉट के साथ, पर बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। पिस्ट वहां मौजूद। थोड़ा ये विकेट है अबुधाबी का, वो थोड़ा अलग सा है। अगर आप सारे मैचेस दुबई में खेल कर यहाँ आए हैं, थोड़ा वक्त लगता है इस विकेट को समझने में। वो 50 रन पूरे हो गए भारत के लिए, इसीलिए अभी भी संजू सैमसन में खास करके या फिर अभिषेक में भी उस प्रकार की टाइमिंग नजर आई नहीं है, क्योंकि ये विकेट कई बार होल्ड करता है, थोड़ी बॉल मूव करती है ऑफ द सरफेस। 45 की साझेदारी, पर अच्छी बात यह है कि इन कंडीशंस में भी भारत का रन रेट बहुत ही शानदार है, 9.87 का। संजू सैमसन बहुत कम बार इनको नंबर 3 पर मौका मिला है खेलने का, और सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन संजू सैमसन का एज एन ओपनर रहा है। तो ये एक अलग पोजीशन में आज उनको खेलने का मौका मिल रहा है इंडिया के लिए। इस बार ज्यादा पकड़, ज्यादा सटीकता, लेकिन डीप मिड विकेट पर बिश मौजूद। और पहले 2 ओवर के बाद सबक भारत का स्कोर था 6 पर 1। तब से अभिषेक भांप चुके हैं सतह कैसे खेल रही है। 11 गेंदों में 31 रन हो चुके। पहले ओवर में जब उन्होंने थोड़े से रन बटोरे थे, उसके बाद शुभमन गिल जब आउट हुए तो एक विकेट मेडन आपको नजर आया था। तब से यानी कि तीसरे ओवर से ही रनों की ये छड़ी लगी है। 48 रन यहां, माफ कीजिए 46 रन यहां बना चुके हैं तीसरे ओवर की शुरुआत से। अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि कैसे अचानक से रफ्तार पकड़ सकती है ये टीम। क्या कमाल की पारी खेली है इन्होंने अभी तक। ये T20 बैटिंग में टॉप ऑर्डर में ट्रेंड सेटर है। इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत को शुरुआत किस प्रकार की मिलती है। वो हाई बैकलिफ्ट, उसका फायदा
बहुत ज्यादा मिलता है अभिषेक को। और थोड़ी झलक नजर आती है इनमें युवराज सिंह की, वही हाई बैकलिफ्ट, और इन पर मेहनत करते आ रहे हैं युवराज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के ऊपर, उनके टेम्परामेंट के ऊपर, वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं। और भारत एज अ नेशन कितना ब्लेस्ड है कि इतने शानदार रोल मॉडल्स हैं आपके सामने और हर एक फॉर्मेट में। और एक बार आप इस खिलाड़ी के अंदर खेलना शुरू कर दें तो ये तो लाजमी है कि दोनों की बल्लेबाजी में सिमिलैरिटी आएगी। वो हाई बैकलिफ्ट देखा आपने, वो यहीं पे है, और इम्पैक्ट जो है वो सर के नीचे, आंखों के नीचे। तभी तो गगनचुंबी छक्का लगाते थे युवराज भी और अभिषेक शर्मा भी। और आज तो साल गिरा है उन 6 छक्कों की जो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ मारे थे युवराज सिंह ने। ऐसा लग रहा था अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह एक दूसरे को आईने में देख रहे हैं और शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्लिप हमने दिखाई थी आपको। एक और एंगल से वही बात। युवी का जो बल्ला है थोड़ा और स्ट्रेट आता था नीचे, और फिनिश और भी शानदार।